अमन अकेडमी का 5वां वीडियो है। देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है। इससे पहले मैं कई वीडियोस करा चुका हूँ, देख लीजिए आप अगर ना देखे हो। तो कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट if alpha and beta are not the inclination to the horizontal of the tangent of the highest and the lowest point, prove that। हमको देखिए क्या कह रहे हैं, W वेट की एक हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दी है जिसके इक्वल लेवल के 2 पॉइंट पर लटकी है, जिसके मिनिमम पॉइंट पर कह रहा ना, एंड इट वेटेड इच अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, जिसके मिनिमम पॉइंट पर डब्ल्यू डैश वेट लटका हुआ है। हाईएस्ट और मिनिमम पॉइंट पर इसके टेंजेंट लाइन के जो हॉरिजॉन्टल स्लोप है वो हमको दिया है अल्फा और बीटा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के टेंजेंट के जो स्लोप हैं वो हमको दिया है अल्फा और बीटा। तब हमको प्रूव करना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस लोएस्ट पॉइंट से। ओके, देखिए tan अल्फा और tan बीटा है तो हमने आपको फार्मूला कराया है S इज इक्वल टू सी tan साई। तो अल्फा और बीटा तो कहीं ना कहीं एक बार अल्फा होगा और एक बार बीटा होगा। तो पहले तो इसका फिगर बनाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारा इसी से रिलेशन कुछ मैच करता है। तो हमको अगर यस पता चल जाए, सी पता चल जाए, देखिए tan अल्फा और tan बीटा है तो यानी 2 बार लिखेंगे, कुछ होगी यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर मान लीजिए सी tan बीटा होगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो सी से सी तो मर जाएगा tan अल्फा, यानी हमको चाहिए मेन चीज़ ये। तो देखते हैं क्या होता है, फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर में हमने क्या बनाया है कि एक ए बी एक हैवी स्ट्रिंग वेट यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, ठीक है, डब्लू, जिस पर डब्लू वेट लटका हुआ है। डब्लू वेट अगर लटका हुआ है तो एक नीचे की ओर स्लाइड करेगी, मतलब फिसलेगी, तो नीचे की ओर फिसलेगी। यहाँ पर मान लीजिए या नीचे पर C2 पॉइंट हो जाता है, C1 से आके ये C2 पर मिल जाती है, जहाँ पर डब्लू डैश पॉइंट लटका हुआ है। कह रहा ना कि लोएस्ट पॉइंट पर इज अटैच टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पर डब्लू डैश लटक जाएगा। ओके, इस स्ट्रिंग का वेट डब्लू है और इस स्ट्रिंग का वेट लोएस्ट पॉइंट पर डब्लू डैश है। ये समझ में आई। तो डब्लू डैश लटका हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ और नीचे आएगी तो ये नीचे आएगी, ये हमारी बन जाएगी हैवी स्ट्रिंग। तो इसे आगे मिलाए तो ये मान ली में हमने पॉइंट सी डैश। ओके, तो इस वाली स्ट्रिंग मतलब इस वाली लाइन को आगे मिलाया डी पॉइंट पर, तो ये मान लीजिए C3। तो देखिए C2 से लेकर यहाँ तक हमने कह रहे क्या है कि लोएस्ट, सवाल में क्या कहा है कि इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पर जो स्लोप है वो अल्फा और बीटा। हाईएस्ट हमारा पॉइंट कितना है V और लोएस्ट पॉइंट कितना है C2। तो C2 है यानी हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा वो है, यानी हाईएस्ट पर हमारा स्लोप है अल्फा और लोएस्ट पॉइंट पर यानी इस पर, यानी इसका ये होगा ना, तो लोएस्ट पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस यस है, तो इस पर मान लीजिए बीटा है। ओके, तो ये बात समझ में आई होगी कहीं ना कहीं। तो अगर इधर से हो सकता है, इसकी डिस्टेंस एस है, तो यहाँ से लेकर बी तक के बीच में कोई एक, हमने पहली वीडियो में बताया कि कोई एक एनी पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर एस होती है, तो बीटा मान ली हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग का वेट कितना होगा। देखिए अगर इस स्ट्रिंग का टोटल वेट हमको निकालना है तो W है, इसकी लंबाई है L, यानी WL इसका टोटल वेट होगा। WL तो इसका WL और इसका WL, तो टोटल स्ट्रिंग का वेट कितना होगा 2WL वही, ठीक है। तो वही हमने लिखा है 2WL, यानी स्ट्रिंग का टोटल वेट, तो 2LW, ठीक है। अब ये तो हमको पता है C2 यानी ये वाली डिस्टेंस भी हमारी यस होगी और ये वाली डिस्टेंस भी थोड़ा दूर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, तो ये वाली भी डिस्टेंस भी एस होगी। तो हमारा लोएस्ट पॉइंट C2 है और हाईएस्ट पॉइंट B है, यानी कहीं ना कहीं हमको इसके संबंध में रिलेशन निकालना है। तो देखिए इस जब डब्लू डैश नीचे की ओर लटक रहा है तो डब्लू डैश किसके बराबर होगा मिनिमम पॉइंट पर, यानी इस पर कहीं ना कहीं डब्लू इसका वेट होगा। तो W ये इसकी लंबाई, ये लेंथ है L, S, तो इसका टोटल वेट कितना होगा WS। तो इसका भी WS
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी WS। तो टोटल वेट कितना हो गया WS और WS यानी 2WS, और लटका कितना है W डैश, यानी टोटल हमारा कितना है W डैश और आ कितना आ रहा है WS इसका, और WS यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी WS यानी 2WS। ये बात समझ में आई, बस यही है इसमें मेन पॉइंट यही है। तो 2WS हो गए यानी मिनिमम पॉइंट पर टोटल वेट कितना होगा, यानी ये वाला WS और ये वाला WS, तो 2WS टोटल वेट। ओके, तो वही हमने लिखा है W डैश इज इक्वल टू 2WS 2TC tan बीटा, यानी C2 पर हमारा टेंशन कितना है, C2 पर टेंशन हमारा कितना है ये पर TC। अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो W डैश इज इक्वल टू 2WS, और W की वैल्यू हम पहले ही निकाल लग चुके हैं। तो यानी इस वाली स्ट्रिंग का टोटल वेट कितना हमने निकाला 2LW। तो 2LW यहाँ से W की वैल्यू निकालो, कैपिटल W अपान 2L बटे में ले जाओ। तो वही हमने वैल्यू उठा के रख दी है, W की वैल्यू उठा के रख दी, वहाँ से W डैश कैपिटल W अपान 2L और ये वाला S। तो इसे सॉल्व किया, 2 से 2 मर गया, W अपान L और S। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 यानी A, कुछ भी मान लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब इतना निकल आया तो हमको कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन निकालना है tan अल्फा अपन tan बीटा। तो tan अल्फा और tan बीटा के लिए क्या करेंगे, देखिए अब देखते हैं। तो हमको पहले तो फार्मूला पता है, S इज इक्वल टू सी tan अल्फा के लिए लिखेंगे। ओके, तो अल्फा हमारा क्या है B पॉइंट पर, यानी B हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल है हमारा अल्फा। तो हाईएस्ट के लिए S कितना होगा S, तो इसके लिए तो यस भाई ये वाला यस, ये वाला यस, और यहाँ से इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी L, यानी S प्लस L। ओके, तो यानी S प्लस L इज इक्वल टू सी tan अल्फा। तो सी tan अल्फा हो गया। ओके, अब निकालते हैं एट पॉइंट C2 पर है। तो C2 पर कितना होगा S इज इक्वल टू सी tan बीटा। तो C2 पर यानी C2 पर, तो C2 S इज इक्वल टू सी tan बीटा हो जाएगा। तो इसके लिए तो यही रहेगा, हमको tan अल्फा अपन tan बीटा, इसे डिवाइड कर देंगे तो C से C मर जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस L अपॉन यस आ जाएगा इज इक्वल टू tan अल्फा अपन tan बीटा, tan बीटा। तो L अपॉन S की वैल्यू के लिए ही हमने ये निकाल रखा है, देखिए WS अपॉन L। तो यहाँ पर अगर L अपॉन S की वैल्यू निकालते हैं, यानी L इधर ले आएंगे, L अपॉन S, यानी इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, यानी W अपॉन W डैश। ओके, तो ये वाली, इसीलिए हमने ये वैल्यू निकाली। तो कुछ नहीं है, बस देखिए हमने सॉल्व किया, इसे पुट कर देंगे। S इज इक्वल टू सी tan साई, S इज इक्वल टू S प्लस L, यानी एट पॉइंट B के लिए देखेंगे। इस फिगर में देख लिए एट पॉइंट B पर इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई S प्लस L होगी ना, काहे कि ये वाली S है, सॉरी ये वाली S है, और इसकी लेंथ कितनी होगी L, यानी ये वाली स्ट्रिंग है, तो उसकी नीचे की ओर जब लटकेगा तो कहीं ना कहीं W डैश लटका है, तो इसका मिनिमम पॉइंट से लेकर इसकी डिस्टेंस L है। तो ये वाली L है, सॉरी ये वाली S है, ये वाली L है, तो S प्लस L हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो S प्लस L, अब साई कितना है अल्फा दिया ही हमको, तो S प्लस L इज इक्वल टू सी tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब एट पॉइंट C2 पर देख लें, C2 पर के लिए S यानी यही है, तो C2 पर के लिए S तो यही है, तो C और बीटा कितना, सॉरी साई कितना है, साई बीटा है, यानी S इज इक्वल टू सी tan बीटा। तो डिवाइड कर देंगे, 3/4 कर देंगे, तो tan अल्फा अपन tan बीटा, C से C मर जाएगा, यहाँ पर C आएगा सी tan अल्फा, तो C से C मर गया, S प्लस L अपॉन S। तो tan अल्फा है अपन tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसे डिवाइड करेंगे, तो ये लिखा है S प्लस L अपॉन S। तो इसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस L अपॉन S आ जाएगा, तो 1 प्लस L अपॉन S आ जाएगा, 1 प्लस L अपॉन tan अल्फा अपन tan बीटा, 1 प्लस L अपॉन S की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के रख दो, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के रख दो ये वाली, यानी W अपॉन W डैश। तो यही रखो, 1 प्लस L अपॉन S की वैल्यू हमने निकाल दी, W अपॉन W डैश, यही तो हमको प्रूव करना था। ओके, थैंक्स।